गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। वेलकम टू हिंदी क्रिएशन। आज हम बरसते बादल का दूसरा पार्ट यानी कवि परिचय और कठिन शब्दार्थ और भाव जानेंगे। ठीक है। चलो बच्चों, अब हम कवि परिचय और कविता के कठिन शब्दार्थ और भाव जानेंगे। ओके। प्रकृति के बेजोड़ कवि माने जाने वाले सुमित्रानंद पंत का जन्म 20 मई 1900 में अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में हुआ। वे 7 वर्ष के उम्र से ही स्कूल में काव्य पाठ के लिए पुरस्कृत किए गए थे। ओके चिल्ड्रन। और इनकी मृत्यु 1977 में हुई। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्य, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद तथा चिदंबरा आदि। ओके चिल्ड्रन। इनके पुरस्कार देखो, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत रूस पुरस्कार। इनमें चिदंबरा काव्य पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ओके चिल्ड्रन। और इनकी कविता की विशेषताएं देखेंगे। वे छायावाद के प्रमुख कवि है। इन्हें प्रकृति वर्णन में बेजोड़ कवि मानते हैं। इनकी विशेषता है। अब हम कविता में कवि का क्या उद्देश्य है, क्या कहना चाहते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रकृति के प्रति काव्य रचनाओं के प्रोत्साहन के साथ साथ सौंदर्य बोध कराना, मनोरंजन की भावना जगाना और प्रकृति संरक्षण के लिए प्रेरित करना इस कविता का मुख्य उद्देश्य है। ओके चिल्ड्रन। अब विधा विशेष में जाएंगे। साहित्य में 2 विधाएं हैं, एक गद्य विधा, दूसरा पद्य विधा। गद्य विधा क्या होता है? कविता कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध होता है आदि होता है। और पद्य विधा में क्या होता है? पद्य में दोहा, पद, कविता आदि होते हैं। ओके। अब ये प्रस्तुत बरसते बादल एक कविता पाठ है। ओके चिल्ड्रन। कैसा पाठ है? कविता पाठ है। यह कविता ध्वनि के साथ गेय योग है, यानी गाने लायक है। इसमें अनुप्रास का सुंदर प्रयोग हुआ है। ओके। अब हम विषय प्रवेश में जाएंगे। वर्षा ऋतु हमेशा से सबके प्रिय ऋतु रही है। वर्षा के समय प्रकृति की सुंदरता देखने लायक होती है। पेड़, पौधे, पशु, पक्षी, मनुष्य और यहाँ तक कि धरती भी खुशी से झूम उठती है। इसी सौंदर्य का वर्णन यहाँ प्रस्तुत किया गया। ओके चिल्ड्रन। अब हम पद्य और उसका अर्थ भाव जानेंगे। ओके। छम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनकी, चम चम बिजली चमक रही रे उर्मे खन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन की। ओके। अब इसके कठिन शब्द देखें। मेघ यानी बादल, बरसना वर्षा का पानी गिरना, सावन श्रावण मास, बूंद बिंदु, तरु पेड़, बिजली चपला, चमकना जगमगाना, उर हृदय, दिन सुबह, तम अंधेरा, सपना स्वप्न। ओके। हम इसका भाव जानेंगे। ओके चिल्ड्रन। कवि क्या कहना चाहते हैं देखेंगे। अब सुमित्रानंद पंत जी इस पद्य में सावन के बादल तथा वर्षा ऋतु के बारे में वर्णन करती है ना। वर्षा ऋतु का ये वर्णन है ना। यहाँ पर सावन के मेघ कैसे छमते हैं, कैसे बरसते हैं? छम 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 करके बरसते हैं। और वर्षा की बूंदे पेड़ों से छनकर छम 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 आवाज करती हुई धरती पर गिरती है। मेघों के हृदय में बिजली छम छम चमकती है। दिन में भी वर्षा के कारण अंधेरा छा जाता है और लोगों के दिलों में क्या होता है? सपने जगते हैं। तो यहाँ पर आप क्या समझे? यहाँ पर
कवि क्या बता रहे, प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं, या प्रकृति में क्या क्या है, बादल, मेघ, है ना, वो किस तरह चमक रहे, किस तरह वे खुशी व्यक्त कर रहे हैं, यहाँ पर बताया गया। दूसरा देखेंगे, दादुर टर टर करते, छिल्ली बजती झंझन, म्यों म्यों रे मोर, पिहू पिहू चातक के गन, उड़ते सोन बालक, अर्थ सुख से कर क्रंदन, घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में, भरते गर्जन। यहाँ पर हम कठिन शब्दार्थ देखेंगे बच्चों। दादुर मेंढक, टटर मेंढक की आवाज है, छन 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 यानी लगातार होने वाली ध्वनि, छिल्ली छिंगुर, और मोर मयूर, चातक पपीहा, गन गन गगन आकाश, सोन बालक जल पक्षी, वाटर बर्ड, घुमड़ना छा जाना। देखो बच्चे, अब इसका भाव जानेंगे। क्या कहते हैं कवि, कवि कहते हैं कि सावन का ऋतु आने से क्या होता है, सावन का ऋतु है तो आप वर्षा की ऋतु, है ना, वर्षा ऋतु के बारे में वर्णन इस प्रकार करते हैं। वर्षा के बरसने पर दादुर यानी मेंढक टर टर आवाज करते रहते हैं, झिंगुर झी झी आवाज देते हैं, मोर म्यों म्यों करते हुए नाचते हैं, पपीहा यानी चातक पक्षी पिहू पिहू करके कूकते हैं, सोनबालक पक्षी कैसी होती है, यानी कि सोनबालक यानी स्वर्ण कलर में होता है, स्वर्ण का जो रंग होता है ना वैसा होती है, पक्षी गीली खुशी से आह्वान करते हैं, आसमान पर बादल घुमड़ घुमड़ कर गरजते हैं। और तीसरा स्टैंजा में जाएंगे, रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंदर, धाराओं पर धाराएं धरती झरती धरती पर, रज के कण कण में तृण तृण को पुलकावली थर। यह रिमझिम है ना, रिमझिम रिमझिम का अर्थ क्या है बताया आपको, एक छोटी छोटी बूंदे पढ़ना, ओके। स्वर आवाज, बूंद बिंदु, रोम बाल, सिहर उठना रोमांचा होना, धरती पृथ्वी, छूना स्पर्श करना, भीतर अंदर, अंतर भेद, तृण खास, थर जमीन, रजकण धूली कण। ओके चिल्ड्रन, इसका भाव देखेंगे। कवि क्या कहना चाहते हैं, जब रिमझिम कहकर बरसने वाले बूंदों के स्वर में हम हमसे कुछ कहते हैं, वो बरसने वाले बूंद क्या हमसे कुछ कहते हैं, अर्थात मन को खुश करते हैं, उनकी छूते ही शरीर के रोम सिहर उठते हैं, धरती पर जल की धाराएं झरती है, इससे मिट्टी के कण कण में कोमल अंकुर फूट पड़ते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा जाएंगे, पकड़वारी की धार झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन, इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। कवि यहाँ पर कठिन शब्दार्थ देखेंगे। वारी यानी पानी, धार प्रवाह, घेरना चारों ओर से रोकना, और इंद्रधनुष इंद्र की छाप, झूला हिंडोला, झूलना बार बार इधर उधर हिलना, मन भावन जो मन को अच्छा लगे। देखो बच्चों, इसका भाव जानेंगे। कवि क्या कहते हैं, जब बारिश को देखकर क्या होता है, हमारा मन खुश होता है ना। कवि क्या कहते हैं, पानी की धाराएं पकड़कर हमारा मन छूलने को कहता है ना, छूलने लगता है। और कहते हैं कवि, आओ आप सब आइए मुझे घेर कर, सावन के गीत गाइए, हम सब लोग इंद्रधनुष के झूले में झूलने का आनंद लें। यह कामना करे कि कवि मन भावन सावन हमारे जीवन में बार बार आए। ओके चिल्ड्रन, आपको समझ हुआ होगा। मैं फिर से एक बार इस कविता का सार मैं बताऊंगी। ओके, यहाँ पर फिर से बताऊंगी। कवि कौन है यहाँ पर, सुमित्रानंदन पंत। इन्हें प्रकृति के बेजोड़ कवि कहते हैं। इनका जन्म
कब हुआ? अल्मोड़ा में 1900, कब हुआ बताओ? 1900 में हुआ ना। और इनकी मृत्यु 1977 में हुई। इनके कुछ प्रमुख रचनाएं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, ग्राम्य, युगांत है ना। और इन्हें चिदंबरा काव्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ये कविता पाठ है ना, यहाँ पर कवि ने वर्षा ऋतु का सुंदर और सजीव चित्रण किया है। ओके चिल्ड्रन, कवि कहते हैं कि हम सबकी प्रिय ऋतु कौन सी है? वर्षा है। उसमें भी सावन का महीना अधिक सुंदर मन भावन होता है। ओके, सावन के मेघ झमझम बरसते हैं। वर्षा की बूंदें पेड़ों से छनकर छम छम आवाज करती धरती पर गिरती है। मेघों के हृदय में बिजली चम चम चमकती है। दिन में भी वर्षा के कारण अंधेरा छा जाता है। लोगों के दिलों में सपने जगने लगते है ना। सपने जगते हैं ना हम लोगों के। हाँ, जब सुबह में इन दिन के उजाले में भी क्या होता है, बादल छा जाने से अंधेरा, हम सो जाते हैं और हम दिन में सपने देखने लगते हैं। उसके बाद ये प्रकृति का आनंद सारे पशु पक्षी भी लेते हैं। वर्षा बरसने पर दादुर टटर आवाज करने लगते हैं। झिंगुर झिल्ली आवाज देता है। मोर म्याऊ म्याऊ कहता हुआ नाचता है। पपीहा पीहू पीहू कहता है। और सोनबालक पक्षी गीली खुशी से आह्वान करते हैं। और आसमान पर बादल घुमड़ घुमड़ गरजते हैं ना। देखो यहाँ पर पशु पक्षी बादल सभी खुशी से नाच रहे हैं। और ये नाचते हुए हमारा मन कैसा होता है, रिमझिम बरसने वाले उन बूंदों के स्वर हमसे कुछ कहते हैं, अर्थात हम खुश है, मन खुश करते हैं। और उनके छूते ही वो रिमझिम के जो बूंदे होते ना, बारिश के बूंदे हमें छूते ही शरीर के रोम सिहर उठते हैं और धरती पर जल की धाराएं झरती है। इससे मिट्टी के कण कण में कोमल अंकुर फूट पड़ते यानी कि निकल पड़ते हैं। अर्थात मिट्टी का हर कण अति प्रसन्न लगता है। और कवि कहते हैं कि ये वर्षा की धाराओं के साथ कवि का मन छूलने लगता है। वे लोगों को आमंत्रित करते हैं कि आओ सब आइए, मुझे घेरिए, सावन के गीत गाएंगे और हम सब इंद्रधनुष के झूले में झूलने का आनंद लेंगे। और यह कामना करें कि मन भावन सावन हमारे जीवन में बार बार आए। ओके चिल्ड्रन, और यहाँ पर क्या कहे, प्रकृति का सुंदर चित्रण कवि वन किया है। यहाँ पर इस कविता में संवेदनशीलता का विकास होता है। ओके, बाय। चलो बच्चों, अब हम